हेलो गार्डनर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू पेटल पंक 8। आज मैं आपसे जिस प्लांट के बारे में बात करने वाली हूँ वो है पिटूनिया। विंटर सीजन का सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर देने वाला प्लांट है पिटूनिया। अगर आप इसको थोड़ा सा केयर और प्यार देंगे तो ये प्लांट आपके पूरे गार्डन को कारपेट की तरह फ्लावर्स से भर देगा। तो उसमें क्या चीज़ें ध्यान देनी है ये बहुत ज़रूरी है समझना। और आजकल आप नर्सरी में देख रहे होंगे पिंक कलर, रेड कलर, कई सारे कलर्स का पिटूनिया आपको अवेलेबल है और बहुत ही रीजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं सीजनल फ्लावर्स। तो आप ले सकते हैं, पॉट में लगा सकते हैं, हैंगिंग बास्केट में लगा सकते हैं, इवन बॉर्डर्स में लगा सकते हैं। बहुत अच्छा चलता है। तो ये पिटूनिया जो फ्लावर है मेरे पीछे भी रखा है, ये देख सकते हो आप। तो ये तो सिंपल वाले कलर्स हैं, बाकी आपको और डिफरेंट कलर्स भी मिल जाएंगे मार्केट में, आप ले सकते हो। आज जो हम बात करने वाले हैं पिटूनिया के लिए, तो हम सीड से कैसे ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से कैसे ग्रो कर सकते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक सारी जानकारी मैं पिटूनिया के बारे में आपको देने वाली हूँ। तो इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, एंड तक देखिएगा और एंड तक आप पूरा पिटूनिया के बारे में सब कुछ जान लेंगे और अच्छे से अपने गार्डन में उसकी देखभाल कर पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बेसिक चीज़ें कुछ पिटूनिया के बारे में आपको बता देती हूँ। इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है पिटूनिया हाइब्रिडा और कई सारे वेराइटीज में ये आता है। ये एक एनुअल प्लांट है जो सीजनल फ्लावरिंग देता है। एनुअल का मतलब होता है जो साल भर प्लांट चलता है फिर खत्म हो जाता है। तो ये सिर्फ विंटर सीजन में फ्लावरिंग देता है। उसके बाद जैसे जैसे धूप और गर्मी बढ़ने लगती है तो फिर इसका फ्लावरिंग सीजन बंद हो जाता है, ये फ्लावर नहीं देता है और फिर जितनी तेज धूप होती है प्लांट उतना वीक होता चला जाता है। बेस्ट सीजन जो होता है पिटूनिया का वो है आपका अक्टूबर से लेके मार्च तक का। अभी भी आपको नर्सरीज में बहुत अच्छे से मिलेगा, मतलब अगर आपको सीड्स लगाने हैं तो आप अक्टूबर नवंबर में सीड्स लगा सकते हो। अगर आप प्लांट लेके आना चाहते हो तो वो अभी आप लेके आ सकते हो और आपको मार्च तक अच्छी फ्लावरिंग, जितना कोल्ड टेम्परेचर होता है उतनी इसमें अच्छे फ्लावर्स आते हैं। मैं आपको बताने जा रही हूँ आइडियल सॉइल मिक्स जो पिटूनिया के लिए है, जो मैं यूज करती हूँ। नॉर्मली सबसे पहले एयरी और वेल ड्रेन्ड सॉइल होनी चाहिए। उससे क्या बेनिफिट होता है कि जो प्लांट है उसकी जड़ें अच्छे से सॉइल में फैल जाती हैं और जितना नीचे रूट, जितना जड़ें फैलती हैं उतना प्लांट ऊपर से फ्लरिश होता है और खूबसूरत दिखता है। तो इसलिए एयरी और सॉफ्ट मिट्टी होनी चाहिए, वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। अब उसको बनाने के लिए आपको क्या चीजें चाहिए, आपको चाहिए 40% कोकोपीट, 40% गार्डन सॉइल, 20% कॉम्पोस्ट। इतना आपको चाहिए ताकि एयरी रहे, वेल ड्रेन्ड रहे। ठीक है, इन चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए। थोड़ा बहुत आप उसमें कुछ फंजीसाइड वगैरह मिलाना चाहते हैं तो मिला सकते हैं। एक मुट्ठी नीम खली या साफ पाउडर करके आता है या ट्राइकोडर्मा, वो मिला सकते हैं और इस तरह से आपको पॉटिंग मिक्स रेडी कर लेना है। अब बात करते हैं पॉट की। तो पिटूनिया जो है बहुत ही शैलो रूट्स वाला प्लांट है, उसमें ज़्यादा डीप रूट नहीं जाती है। इसके लिए आप छोटा पॉट, जो आपका 8 इंच का 10 इंच का पॉट होता है, जिसको अगर आप ऊपर उसका डायमीटर देखोगे तो इतने से ज़्यादा नहीं होता है, उस पॉट में आराम से चल जाता है। जैसे हमारे हैंगिंग बास्केट होते हैं इतने छोटे छोटे, उनमें भी आराम से पिटूनिया चल जाता है। जैसे मैंने ये हैंगिंग बास्केट में लगा रखा है, तो आप 8 इंच के पॉट में भी आराम से। पिटूनिया को सॉइल की जो नीड होती है वो एसिडिक सॉइल चाहिए होती है। एसिडिक सॉइल का मतलब होता है उसका पीएच रेंज जो है 5.5 टू 6.5 तक होना चाहिए। वो पीएच रेंज आपको मेंटेन करना पड़ेगा। मोस्टली जो आपकी चिकनी वाली मिट्टी होती है वो एल्कलाइन होती है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी मिट्टी एल्कलाइन है या नहीं भी लगता है, तभी भी आप उसमें जो चाय की पत्ती होती है ना, हम यूज करते हैं चाय की पत्ती, उसको अच्छे से पानी में छान के धुल लीजिए और उसको आप या तो सुखा लीजिए धूप में, फिर मिट्टी में मिक्स कर लीजिए, या फिर आप छान के उसका पानी निचोड़ के उसको ऐसे ही मिट्टी में डाल सकते हो और फिर मिट्टी की जब आप गुड़ाई करोगे तो वो मिट्टी में मिक्स हो जाएगी, तो वो हमारे सॉइल को एसिडिक बनाती है। उसके अलावा बनाना पील का जो वाटर हम बनाते हैं, बनाना पील को भिगो के जो पानी हम स्ट्रेन करते हैं, वो भी हमारी मिट्टी को एसिडिक बनाता है। तो इस तरह से आप हल्का सा एसिडिक बना सकते हो सॉइल को। इसका मतलब ये है कि पिटूनिया को आप चाय की पत्ती और बनाना पील एज अ फर्टिलाइजर भी दे सकते हो। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा,
जब भी आप किसी प्लांट को लगाते हैं, जिस भी पॉट में लगाते हैं, उसका ड्रेनेज होल ज़रूर चेक करिएगा। ड्रेनेज होल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कभी-कभी क्या होता है, हमारा ड्रेनेज होल पुरानी मिट्टी हम भरते जाते हैं तो जाम हो जाता है। तो हमें ड्रेनेज होल को प्रॉपर देखना है। उसके ऊपर आप कोई दियाली या टूटा हुआ कोई भी मिट्टी का टुकड़ा आप उल्टा करके रख सकते हैं, ताकि उसमें से पानी निकलता रहे। जब आप प्लांट को पॉट में लगा रहे हैं, तो जब हम मिट्टी में प्लांट को दबाते हैं, तो उसका जो ऊपर का क्राउन पोर्शन है, क्राउन पोर्शन मतलब ये जो ऊपर का पेड़ होता है, इसको ज़्यादा मिट्टी में नहीं दबाना है। जहाँ तक जड़ें हैं, सिर्फ वहीं तक आपको मिट्टी में दबाना है, उसके क्राउन पोर्शन को नहीं दबाना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, वरना फंगस लग जाता है। अब बात करते हैं कि पिटूनिया को सनलाइट कितनी चाहिए। तो पिटूनिया को बहुत अच्छी सनलाइट चाहिए, लेकिन बहुत अच्छी सनलाइट का मतलब ये नहीं है कि समर्स वाली, नहीं। विंटर्स में जो सनलाइट होती है वो इसको 5 से 6 घंटे कम से कम सनलाइट चाहिए। तो जहाँ आपके बालकनी में या आपके छत में जहाँ पे भी अच्छी सनलाइट आती हो, वहाँ पे आप इसको रखिएगा, बशर्ते उसको कोल्ड एनवायरनमेंट चाहिए, लेकिन सनलाइट भी ज़रूरी है। और वाटरिंग शेड्यूल इसका जो रहता है, पानी देने का जो सिस्टम है आपको पिटूनिया के लिए बहुत ध्यान से देना है। इवन विंटर्स में आपको सारे ही प्लांट्स को पानी ध्यान से देना है। ऊपर के टॉप सॉइल आप चेक करेंगे, अगर वो आपने फिंगर डाला, इतना फिंगर अंदर डालेंगे मिट्टी के। अगर मिट्टी चिपकी हुई फिंगर पे निकली, दैट मीन्स कि आपकी मिट्टी गीली है। तो ऊपर की मिट्टी अगर गीली है तो पानी नहीं देना है। जब मिट्टी सूखी दिखे ऊपर की, तभी पानी देना है, क्योंकि ज़्यादा पानी देंगे रूट रॉट की प्रॉब्लम हो जाएगी, प्लांट खराब हो जाएगा। इसलिए पानी समझदारी से देना है। या तो आप ऑल्टरनेट डेज का बना लीजिए, या फिर आप मिट्टी चेक कर लीजिए। डेली पानी मत दीजिए। और जब समर्स स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे फेब के बाद का जो एनवायरनमेंट होता है, उसमें गर्मी आ जाती है, तब आप डेली पानी दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट चल रहा है और तो आप उसको डेली पानी दे सकते हैं। एक चीज़ और है, लीव्स पे पानी नहीं डालना है। अब जैसे मोस्टली हम लोग प्लांट्स को नहला देते हैं, तो वो समर्स के लिए ठीक है। विंटर्स में आपको लीव्स में पानी नहीं डालना है, क्योंकि सनलाइट बहुत कम होती है, तो पानी इवेपोरेट नहीं होता, लीव्स पे पड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से लीव्स में पेस्ट लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्प्रे मत करिए, आप मिट्टी में पानी डालिए। अब बात करते हैं फर्टिलाइजर की, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जितने भी हैवी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं, जिनमें ज़्यादा फूल बनते हैं, जिनमें फल बनते हैं, ये सब्जियां हैं, उनको हमें फर्टिलाइजर बहुत अच्छे से देना होता है। तो सबसे पहले तो हमने वर्मी कॉम्पोस्ट या कॉम्पोस्ट जो भी था, वो हमने अपनी मिट्टी में मिला दिया। सेकेंड चीज़ जो हम बात करेंगे, वो है हमारा जो हमें रेगुलरली फर्टिलाइजेशन देना है। 10 से 12 दिन में आपको कॉम्पोस्ट टी, यानी कि कॉम्पोस्ट को पानी में भिगो के एक दिन बाद, रात भर पानी में भिगो दिया, एक दिन बाद आपको उस कॉम्पोस्ट के पानी को प्लांट्स में देना है। तो 10 से 12 दिन में आप ये कर लीजिए। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं, 10 दिन में आपने कॉम्पोस्ट टी दे दी, 10 दिन में आपने बनाना पील फर्टिलाइजर दे दिया। इन दोनों को आप ऑल्टरनेट कर सकते हैं। एंड इप्सम सॉल्ट करके आता है, जिसमें मैग्नीशियम बहुत अच्छे क्वांटिटी में होता है। तो इप्सम सॉल्ट जो है, उसको आप मंथ में एक बार हाफ टी स्पून, छोटा वाला चम्मच आधा लेकर 1 लीटर पानी में मिक्स करके, वो इप्सम सॉल्ट वाला पानी आप प्लांट्स में दीजिए। इप्सम सॉल्ट फ्लावरिंग को इंक्रीज करता है और प्लांट को किसी भी शॉक में जाने से बचाता है। और इप्सम सॉल्ट से क्या होगा कि आपके फ्लावर्स जो हैं वो ब्राइट कलर के आएंगे, डल सा नहीं रहेगा पौधा, और अच्छे बड़े साइज के फ्लावर्स आएंगे। अब बात करते हैं प्रोपेगेशन की। प्रोपेगेशन अगर आप सीड से कर रहे हैं, तो आपको मिट्टी तैयार करनी है, उसके बाद बीज जो है ऊपर से डाल देने हैं उस मिट्टी में, और उसके बाद एक लेयर हल्की सी कॉम्पोस्ट की डाल के उसमें पानी स्प्रे कर देना है, और 10 से 12 दिन में वो जर्मिनेट हो जाएंगे। पानी उसमें थोड़ा थोड़ा मिस्टिंग करते रहना है। लेकिन सीड्स जो है वो स्लो प्रोसेस है। नॉर्मली हम कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से कैसे ग्रो करना है, हमें एक छोटी सी पिटूनिया की कटिंग लेनी है, लगभग इतनी बड़ी सी। उसके नीचे के लीव्स हमें रिमूव करने हैं, और फिर उसको मिट्टी में एक गड्ढा करके दबा देना है साइड साइड से, और 10 से 12 दिन में उस कटिंग में न्यू ग्रोथ दिखने लगेगी। तो कटिंग से प्रोपेगेशन बहुत इजी होता है, बहुत जल्दी होता है। और कटिंग से आप सेलेक्टिव प्रोपेगेशन कर सकते हैं, मतलब आपको जिस कलर का फ्लावर चाहिए उस कलर की कटिंग आप लगा सकते हैं। सीड्स में हमें जनरली कलर समझ में नहीं आते, मिक्स्ड सीड होते हैं, तो वो कोई भी कलर का निकलता है, तो कटिंग से प्रोपेगेशन ईजी होता है। अब बात करते हैं पिटूनिया कितने वेराइटी का होता है। तो पिटूनिया के 4 वेराइटी होते हैं। सबसे पहला है ग्रैंडीफ्लोरा, जिसके बड़े बड़े फ्लावर आते हैं। फिर है मल्टीफ्लोरा, जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं। वेव पिटूनिया
एंड डबल पिटूनिया। वेव पिटूनिया जिसमें 2 कलर्स के फ्लावर होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लाइंस वाले। डबल पिटूनिया जिसमें 2 पेटल वाले, मतलब घने फ्लावर होते हैं। नॉर्मली सिंगल पेटल फ्लावर होता है पिटूनिया का, डबल पिटूनिया में डबल वाले फ्लावर्स होते हैं। नॉर्मली जो हम हैंगिंग बास्केट में या अपने घर में लगाते हैं वो होता है वेव पिटूनिया। बहुत अच्छे से हैंगिंग बास्केट में आता है, ब्यूटीफुल। अब मैं आपसे जो बात करूंगी वो बात करूंगी उन रीजंस की जिनकी वजह से हमारा प्लांट खराब हो जाता है। पेस्ट या फिर फ्लावरिंग ना करना, ये 2 हमारे मेजर रीजन होते हैं। जैसे कि हम नर्सरी से पौधा लाए, बहुत अच्छा पौधा था, बहुत सारे फूल थे, 2 4 10 दिन फूल खिले, फिर वो पौधा खत्म हो गया, ये उसमें फूल आने बंद हो गए। तो हम सोचते हैं यार ये नर्सरी वाले ने पता नहीं कैसा पौधा दिया कि पहले तो अच्छे फूल रहे, फिर वो खत्म हो गए। तो उसके लिए कुछ मिस्टेक आपने भी की। पहली मिस्टेक क्या, या तो उसका एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। एनवायरनमेंट चेंज होने के बाद आप उसको रिपॉट जल्दी मत करिए, थोड़ा 2-3 दिन रुक जाइए, फिर रिपॉटिंग करिए। अगर आपको रिपॉटिंग करना नहीं आता है, आप उतने एक्सपर्ट नहीं है गार्डनिंग में, तो आप उनसे पॉट में ही पौधा लेके आइए और उसको वैसे ही लगा लीजिए। फिर आपने उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं किया होगा, तो जब भी अगर आपकी फ्लावरिंग बंद हो गई है, मैं अभी उसके रीजंस आपको बता रही हूँ। नंबर 1 फर्टिलाइजेशन, शायद आपने फर्टिलाइजेशन प्रॉपर नहीं किया, या फिर ओवर वाटरिंग, आपने पानी इतना ज़्यादा दे दिया कि उसमें बर्ड्स बन ही नहीं पा रहे हैं, बन रहे हैं तो गिर जा रहे हैं। या फिर आपने सनलाइट प्रॉपर नहीं दी, उसको सूरज की रोशनी नहीं मिल रही है, तो वो कैसे अपने बर्ड्स बनाएगा और कैसे फ्लावर्स बनेंगे। या फिर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई पेस्ट लग गया उसमें। पेस्ट लगने के लिए आप रेगुलरली 10 to 15 डेज में नीम ऑयल स्प्रे करते रहिए। आप समझो, एक बड़ा स्पून नीम ऑयल 1 लीटर पानी में मिक्स करके उसको हर प्लांट में स्प्रे करिए, क्योंकि इस टाइम जो इन्वायरमेंट है उसमें मॉइस्चर रह जाता है, तो पेस्ट या आप कह सकते हैं मिलीबग्स या एफिड्स, माइट्स, ये सब लगने का प्रॉब्लम प्लांट्स में रहता है, तो उसके लिए आपको नीम ऑयल स्प्रे करना है। तो जहाँ तक मैंने सारी चीज़ों की बात कर ली है पिटूनिया के बारे में। अगर फिर भी आपका कोई कंसर्न, कोई रीज़न रह गया हो, कोई क्वेश्चन, तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। लगाइएगा ज़रूर पिटूनिया, बहुत अच्छा फ्लावर है। और गार्डनिंग ज़रूर करिए, क्योंकि गार्डनिंग स्ट्रेस रिलीव करता है, गार्डनिंग डिप्रेशन को ठीक करता है, एंजाइटी एंड डिप्रेशन से हमें बचाता है। गार्डनिंग में हम अपनी फीलिंग्स डालते हैं, हमें रिवर्ट बैक भी मिलता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अगर किसी को भेजना हो तो शेयर भी करिएगा, और ऐसे ही अपडेट्स के लिए, प्लांट्स से रिलेटेड अपडेट, गार्डनिंग से रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग। गार्डनिंग करते